तो टैरो हम जब ज़्यादा स्पेसिफिकली रिकमेंड करते हैं जब आपको एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूछना होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली एनर्जीज पे बेस्ड होता है. सो एनर्जीज फ्लोइंग यू नो. सो दैट इज़ वाई अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछनी है तो टैरो इज रिकमेंडेड. एंड ऑल्सो आई डू एस्ट्रोलॉजी और चार्ट palm reading as well. So भाई किसी को करवाना तो कमेंट कर देना, मैं इनका नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है. ऐसा तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, बट अगर किसी को करना हो ना, पामिस्ट्री करना हो, टैरो कार्ड रीडिंग और तीसरा था एस्ट्रोलॉजी या बर्ड चार्ट, तो मुझे बताना, कमेंट कर देना, इनका भी करवा देंगे, ठीक है. चलो डन. So anything. चलो अभी Specific question. चीज में लव जाएगी. लाइफ व्हाटएवर. हाँ, love life पूछ. मोस्टली क्लाइंट्स लव लाइफ के लिए आते हैं. भाई मेरी लव लाइफ भी बता दो. ये बता दो मेरी अरेंज मैरिज होगी लव मैरिज होगी. ओके ये क्वेश्चन अच्छा है ना. क्लियरली तो मैं बर्ड चार्ट से बता पाऊंगी, व्हिच इज अच्छा. लाइक अ स्टैम्प पेपर वाला सीन है, वो तो 100% है. बट इससे आई कैन चेक द एनर्जी, सो हाँ, हाँ. प्रोबब्ली विल सी, एक आइडिया मिल जाएगा. प्रियम ऑपरेटिव यूनिवर्स विद प्रियम विल हैव अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज. फिर से कार्ड्स पे हाथ रखो. अच्छा. हाँ, कनेक्ट, टेक अ डीप ब्रेथ. ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ, प्लीज़. मैं एक बहुत ज़्यादा सेट फॉर्मेट में टैरो नहीं करती, मैंने किसी से सीखा नहीं है. इट इज़ ऑन माई ओन वे ऑफ डूइंग इट, सो दैट इज़ हाउ आई डू इट. सो आई डोंट नो वेदर इट इज़ द टिपिकल मेथड और नॉट, बट दैट्स हाउ आई लाइक इट. लेट्स सी, विल प्रियम ऑपरेटिव विल हैव अ लव मैरिज और एन अरेंज मैरिज यूनिवर्स. अरेंज होगी लव होगी, क्या लगता है भाई? मैं तेरी हरकत से तो ओके, strong messages. भाई दिल टूटा हुआ आ रहा है उसमें. Don't worry, I'll tell you the meanings, okay? भाई लोगों कमेंट में बताओ जल्दी से पहले. कमेंट में बता दो भाई. पॉज करो और कमेंट में बताओ. जितने इसके सब्सक्राइबर है ना, मेरे को लव लगता है. लगता तो मुझे भी लगी. No, I'll tell you one thing. देखो क्या सिचुएशन है, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, ठीक है, हाँ. या चलेगा या चल रहा है, आई डोंट नो अबाउट दैट, क्योंकि आपके पास आया क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, एक कपल होता है, ठीक है. अच्छा. साथ में हायरोफेंट है, इट रिप्रेजेंट्स मैरिज. क्या सिचुएशन है, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट. लाइफ के अंदर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहेगा किसी से लंबे टाइम के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर रिलेशनशिप. उसमें बहुत बार ऐसा फील होगा, कहते हैं ब्रेकअप कह लो या फिर एक सेपरेशन वाइब कह लो या फिर एक डिस्कनेक्ट कह लो, वो चलेगा, ठीक है. अच्छा. यहाँ थोड़ा सा ऐसी भी फीलिंग है कि जब आप दूसरे इंसान से कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो तो सामने वाला किसी और टैंजेंट पे होता है, सो यू बोथ आर नॉट मैचिंग द एनर्जीज, ठीक है. सो आपके अंदर एक बहुत पेन, हार्ट ब्रेक वो होगा, लाइक टफ सिचुएशन से रिलेशनशिप गुजरेगी, ठीक है. बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी जहाँ पे आपको बिट्रेयल फील होगी, यू नो, इट जस्ट एन एनर्जी. सो इट माइट बी पॉसिबल दैट रिलेशनशिप में, जैसे कि मैंने बोला, चैलेंजेस, यू फील बिट्रेयल, यू फील ऑल ऑफ दिस थिंग्स, बट शादी इसी से होगी जिसके साथ ये सिचुएशन चल रही है, बिकॉज जजमेंट है, 10 ऑफ कप्स है, इट इज डेस्टिन्ड टू बी लाइक टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन. लव मैरिज हो गई ना एक तरीके से. Yeah. मतलब लव मैरिज होगी मेरी. देखो बट मैंने शक्ल, उसकी पूरी स्टोरी बता दी कि इस बंदे के साथ कैसा जा रहा है, क्योंकि कार्ड में वो मैसेज आया है. ये शक्ल से लगता है तू घर वालों की नहीं मानेगा. 5 of wands दिख रहा है, ये बंदा कितना स्ट्रगल और फाइट कर रहा है. सो देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टग ऑफ वॉर इन द रिलेशनशिप. मतलब मुझे उस लड़की को पाने के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी. या वाइस वर्सा, वो मेरे से लड़ रही होगी, मतलब कोई तो लड़ रहा है. कोई तो लड़ रहा है. यू डोंट नो, बट आई कैन टेल यू वर्ड टू वर्ड बाय बर्थ चार्ट. ऑफ कोर्स बर्थ चार्ट से ज्यादा तो एक्यूरेट पूछेंगे, बट दिस विल डेफिनेटली बी द सिचुएशन बिकॉज आई कैन सी दैट लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, लॉट ऑफ टफ टाइम्स. एक चीज मुझे और पूछनी है. या तो मुझे ना थोड़ा इसका है कि मैं घर वालों को खुश रख पाऊँ और सेटिस्फाइड रखूँ घर वालों को. हाँ, और उसके अलावा क्या कह सकते हैं कि खुद भी खुश रहूँ, मतलब. गॉट इट. तो ये हो पाएगा. और जो मुझे चाहिए, गाड़ियाँ गाड़ियाँ Boys नहीं. first love. प्लीज टेल मी क्या प्रेम ऑपरेटिव अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर पाएंगे, विल ही बी कंटेंट इन लाइफ और इन मुझे द जॉब फ्यूचर, मुझे जॉब नहीं करनी, तो विल मैं बी कुछ सेटिस्फाइड इन लाइफ इन द फ्यूचर. लेट्स सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट बढ़िया मैसेजेस. नहीं? ये अच्छा है. दिस इज गुड. बिल्ली के बाद. हाँ. ये ठंड के लिए अच्छा है, ये गरम गरम हो जाते हैं. जितने का बाहर का नहीं है ना, हाँ, उससे महंगा ही है. तो दीदी के लेना, दीदी का रूम है. दीदी होम थिएटर में गई, दीदी का यही चाहिए. पापा ने कह दिया यही चाहिए. पापा कह रहे कुछ और देख ले, कह रही नहीं यही चाहिए अब तो.
You got Tower, Seven of Swords, Queen of Wands, ठीक है, Seven of Pentacles, Six of Cups and King of Swords. So, लाइफ में फैमिली को कंटेंटमेंट आप अपनी तरफ से बेस्ट दोगे, खासकर मम्मी से ज्यादा अटैचमेंट है, ठीक है. हाँ. मतलब थोड़ा सा एक है उनके साथ लाइक बॉन्डिंग होता है, वो पापा मम्मी से दोनों ज्यादा होता है. तो कहते हैं ना कि मैं एक अंदर से लड़कों की ज्यादा ख्वाहिश होती है कि जो हमारी मम्मी ने स्ट्रगल किया है भाई हमें पैदा मतलब बड़ा करने में सब कुछ, तो उनको हमें एक लैविश लाइफस्टाइल या उनको जो वो डिजर्व करती है वो दे पाए. सो आप उसके लिए बड़े हाथ पैर मारोगे और वो जरूर दोगे भी. लेकिन लाइफ में फैमिली वाइज अप्स एंड डाउन्स आएंगे. इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू बैलेंस टू थिंग्स. Either it could be your personal life, or it could be your family life, or it could be your profession, or it could be your emotional state of mind. So there are going to be a lot of ups and downs, but nevertheless you will be able to handle it. You will be able to do it. When it comes to money, lavish things, self contentment, you are a very calculative person. I tell you. कहीं पैसे लगाने से पहले आप 10 बार सोचते हो, रेसिप्रोकेट करते हो अपने माइंड के अंदर. ये थोड़ा कम लगा ना मेरे को. नहीं भाई मैं सोचता नहीं है तू. तुझे क्यों बताऊंगा. he does that. और अब नहीं है तो लाइफ में आगे होगा, because these are the future cards for him. Correct. So ये तो डेफिनेटली है ही है. Seven of Pentacles का मतलब होता है ये आदमी ना 10 बार कैलकुलेटिवली लॉजिकली पूरा सोचता है कि मुझे इन्वेस्ट करना है नहीं करना है. So you'll be very precautionative when it comes to investments. ठीक है, रिस्क एनालिसिस करके प्रॉपर अपनी चीजों को देख के देन यू विल इन्वेस्ट. कैलकुलेटिव एनर्जी. यू गॉट 6 ऑफ कप्स. तुम्हारी लाइफ के अंदर जितनी भी पुरानी चीजें कनेक्शंस होंगे, फ्रेंड्स होंगे, रुका हुआ पैसा होगा, कुछ भी होगा, एज अ गिफ्ट के तौर पे आएगा. मतलब पीपल विल लाइक यू नो आज के टाइम में वो चल रहा है PR एंड ऑल, लाइक पीपल डू कोलैब्स एंड उनको अप्रोच करती हैं ब्रांड्स एंड ऑल. सो विद यू दैट कैन आल्सो बी हैपन इन फ्यूचर दैट पीपल विल अप्रोच यू. यू डोंट हैव टू गो फॉर लाइक टू पर्सनली बाय थिंग्स. पीपल विल अप्रोच यू. King of Swords, you'll be the leader of whatever you will do in life. वाह यार. Yeah. You will have the utmost pleasure as well as एक होती है disciplined life. तो King of Swords क्या होता है, वो हर चीज को बहुत disciplined way में चलता है. Practically ज्यादा सोचता है, emotional से personal life तक रखता है. He's a very calculative person. So आगे चल के you'll be very calculative, very disciplined, very focused and as well as एक होता है ना किसी भी फील्ड में एक बहुत लीडर, टॉप नॉच, मैक्सिमम लेवल्स ऑफ एक्सीलेंस you'll reach. So my best wishes to you. अरे थैंक यू सो मच. तुझे कुछ पढ़वाना है.